नो वन इज गोना अंडरस्टैंड यू। इसका साफ सा मतलब है तुम्हारी कोई समझने नहीं वाला। ना समझने से इसका मतलब सिर्फ इससे है कि तुम्हें कुछ नहीं समझने वाला। तुम्हें कोई इसलिए नहीं समझेगा बिकॉज हर किसी को अपनी जिंदगी में किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई समझेगा। एंड आफ्टर ऑल हर किसी न किसी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना पड़ ही रहा है। ना समझने से इसका साफ सा मतलब है तुम्हें अपने जो प्रॉब्लम्स हैं तुम्हें वो खुद पे सॉल्व करनी पड़ेगी। खुद पे सॉल्व करने से इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा और अंत में जो होगा वेल वो तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वेदर इट्स फेलियर वेदर इट्स सक्सेस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। देयर इज थिंग तुम्हें तुम्हारे ना तो पेरेंट्स समझेंगे या तो तुम्हारे दोस्त समझने वाले हैं। तुम्हारा जो सर्कल है वो वेल वो ज़्यादा लेट जाके फॉर्म होगा इधर 40s में या फिर 30s में। और इट्स पॉसिबल कि वो कभी फॉर्म ना ही हो। एंड दैट्स बिग बिग प्रॉब्लम। अगर वो सर्कल पर तुम्हारा प्रॉब्लम फॉर्म नहीं होगा तो इसका साफ सा मतलब है वेल वे खुद पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी वो लेनी पड़ेंगी। एंड ऐसा नहीं है कि तुमको लाइक अकेलापन से गुजरना पड़ेगा। ऐसा है कि तुमको लाइक खुद ही कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वेल लोनलीनेस इज प्रीटी नॉर्मल। तुम्हारे वो आएगी और तुम्हारे वो जाएगी। एंड तुम एग्जाम्पल ले सकते हो तुम्हारे चाहे वो फ्रेंड ग्रुप है चाहे तुम्हारा स्कूल का ग्रुप है चाहे वो कोई भी हो। जैसा मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे भाई बहन हो सकता है वो शायद समझे ना हो सकता है वो समझ भी जाए। बट द थिंग इज यू आर गोइंग टू बी जज्ड अदर वे। तो इट्स बेटर देन कि तुम ना ही समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हो तो वो समझेंगे तुम क्या कह रहे हो। तो इट्स ऑल रोड्स लीड्स बैक टू रोम। इन शॉर्ट हर चीज़ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करेगी अंत में। इसलिए मैंने कहा तुमको कुछ नहीं समझने वाले हो ना तुमको ना तो कोई ऐसा समझने वाला होगा जो तुम्हें इनकरेज करेगा। अगर तुम खुद नहीं चल पाए तो वेल इट्स पॉसिबल कि वो भी वो वेल उनके लिए वो डिपेंड नहीं करता। एंड दैट्स अ प्रीटी हार्ड थिंग टू अंडरस्टैंड एंड एडमिट। बिकॉज अगर वो चीज़ तुम नहीं समझ पाए या फिर हो सकता है तुम वो चीज़ समझ भी जाओ बट नहीं समझ पाए इट्स प्रीटी कॉन्ट्रारी की। और वैसे ही तुम्हें जो करना पड़ेगा बल वो तुम खुद के बल पे करना पड़ेगा। या यू हर्ड मी राइट। तुम्हें खुद पे वो करना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम हो सकता है तुम बीच में छोड़ दो उस चीज़ को जो तुम कर रहे हो। वेल हो सकता है तुम उस चीज़ को कर ही ना पाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम वो नहीं समझ पाएंगे और ना तुम समझ पाओगे। एंड दैट इज़ वाई तुमको मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वेल इट्स लाइक कीप मूविंग फॉरवर्ड। इस कीप मूविंग फॉरवर्ड से शॉर्ट इज बेसिकली कि तुमको मूव फॉरवर्ड ही करना है। इस मूव फॉरवर्ड नहीं करोगे तो पॉसिबल कि तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी अपने ऊपर अपनी लाइफ में या फिर कुछ हो सकता है तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाओ। बस मूविंग फॉरवर्ड इज प्रीटी लाइक योर लाइफ का मंत्रा जिसे तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से और किसी न किसी वे से। एंड द कोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दैट your parents going to understand or parents are not going to understand, and that's pretty normal. Okay, it's fine.